दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रकाश साहब डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान का एक एक यूनिट लगातार अपन पढ़ रहे हैं और आप लोग उसके साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। शुरू करते हैं। 3 अंक का इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न इसका पूछा जाएगा। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी 2 कारण बताइए। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी 2 कारण। मुद्रा की पूर्ति में तीव्र वृद्धि, दूसरा है सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर, यानी मुद्रा की पूर्ति में तीव्र वृद्धि होना और सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से होने वाली 2 हानियां बताइए। मुद्रास्फीति से 2 हानियां कौन सी हो सकती हैं? होती हैं मुद्रा के मूल्य में कमी और इससे निश्चित वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को हानि। मुद्रास्फीति में अगर हानियां से उससे 2 हानियां क्या होती है? मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाना और इससे जो निश्चित वेतन प्राप्त करने वाले हैं उन वर्ग को हानि होती है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए ऐसे क्या उपाय किए जाते हैं? पहला है मौद्रिक उपाय और दूसरा राजकोषीय उपाय। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए 2 उपाय अपनाए जाते हैं, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने है? पहला है मुद्रास्फीति यानी महंगाई, दूसरा गरीबी और तीसरा बेरोजगारी। ये तीनों भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को गणना हेतु कौन से सूचकांक काम में लिए जाते हैं? मुद्रास्फीति की गणना के लिए कौन से सूचकांक? थोक मूल्य सूचकांक व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको काम में लिया जाता है मुद्रास्फीति की गणना के लिए। थोक मूल्य सूचकांक व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना व मुद्रा स्वयं की कीमत कम होना मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा स्वयं की कीमत है वो कम हो जाना, ये मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु मौद्रिक उपाय कौन करता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए जो मौद्रिक उपाय है वो कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु उपाय करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए 2 मौद्रिक उपाय कौन करता है? पहला है मुद्रा की मात्रा कम करना, दूसरा है ब्याज दरों में बदलाव। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु राजकोषीय उपाय कौन करता है? राजकोषीय उपाय सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किया जाता है। दोस्तों मेरे चैनल के लिए आपको YouTube खोलना है और YouTube में स्टडी विद प्रकाश साहब टाइप करना है। फिर इसके बाद इस तरह का विंडो आपके मोबाइल में खुलेगा। वहां पर आप ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दें। फिर उसके बाद जो मेरा फोटो है उस पर क्लिक करें। यहाँ पर फोटो पर क्लिक करने पर इस तरह की विंडो खुलेगी। वहां पर ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ था वो ग्रे कलर में हो जाएगा और सब्सक्राइब का सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और ऐसा बेल आइकन आ जाएगा। फिर बेल आइकन को आप लोग उस पर बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे बेल आइकन पर, तो फिर ये ऐसी विंडो खुलेगी और यहाँ पर उसके बाद में आपको ये ऑल है उस पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो इस प्रकार आप क्लिक करेंगे तो व्यवस्थित रूप से उसको सब्सक्राइब करना कहते हैं। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि सब्सक्राइब इसलिए करते हैं कि इन जो भी आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इसमें जो सूचनाएं आती हैं वो आपके
काम की आपको लगती हैं तो वो आपको मिलती रहती हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। और जब कभी भी जो भी इससे संबंधित कोई सूचना या कोई वीडियो आता है तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है। सब्सक्राइब करने का उद्देश्य यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, राजकोषीय उपाय से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें राजकोषीय उपाय कहते हैं। यानी सरकार मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए जो प्रयास करती है वही राजकोषीय उपाय कहलाता है। मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है? मुद्रा के मूल्य से, मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। मुद्रा, आपने कोई मुद्रा दी, उससे कोई चीज कितना उससे मिल जाता है, उसकी शक्ति कितनी है, उस जो मुद्रा है वो कितनी चीज खरीद सकता है, उसकी वो शक्ति है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति से है मुद्रा का मूल्य। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी लागतों में, कोई चीज बनने में जो लागत लगती है उसमें वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट आ जाती है, से जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ जाती है, उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। गरीबों से क्या आशय है? ऐसी स्थिति जिससे व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसका मतलब गरीबी है, यानी गरीब है। ऐसी स्थिति जिससे व्यक्ति जीवन निर्वाह की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उसका मतलब गरीब है। भारत में गरीबी का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी का निर्धारण पहला है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, या फिर दूसरा है कैलोरी उपयोग के द्वारा, तीसरा है कैलोरी उपयोग व्यय के आधार पर, जितनी कैलोरी का उपयोग करता है और उसके बाद उसका व्यय करता है। नेक्स्ट है कैलोरी उपभोग के आधार पर शहरी व ग्रामीण गरीबी का माप क्या है? शहरी एवं ग्रामीण गरीबी का माप कैलोरी उपभोग के अनुसार। पहला है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता मानी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये अगर उसको मिल जाती है तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आता है, कैलोरी उपभोग के आधार पर। नेक्स्ट है सापेक्ष गरीबी से क्या तात्पर्य है? समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन उपयोग के वितरण में असमानता का माप सापेक्ष गरीबी कहलाता है। यानी समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं और उनके बीच आय, इनकी इनकम कितनी है या उनका धन उपयोग के वितरण में जो असमानता का माप है वही सापेक्ष गरीबी कहलाता है। नेक्स्ट है सापेक्ष गरीबी का विचार किस प्रकार के देशों के लिए उपयोगी है? विकसित राष्ट्रों के लिए उपयोगी है ये सापेक्ष गरीबी का विचार। निरपेक्ष गरीबी से क्या तात्पर्य है? ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है, यह अविकसित राष्ट्रों में अधिक पाई जाती है। यानी ऐसी स्थिति जहां पर उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी भी वो पूर्ति नहीं कर पाता है, वो निरपेक्ष गरीबी कहलाती है और ये अविकसित राष्ट्रों में अधिक पाई जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल को, इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हो तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे शेयर का जो बटन है, इस प्रकार का जो यहाँ पर मैंने बताया गया है, उस बटन पर क्लिक करें और उसके बाद अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर सीधा आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें और उनको वीडियो पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे वीडियो बनाने का जो है आनंद आता है और मैं अच्छे तरीके से, इतने लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इतने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस प्रकार हमारे मन में ये विचार चलता रहता है और हम वीडियो को बनाते हैं। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? सुरेश तेंदुलकर के आधार पर 21.92% लोग जो हैं वो गरीब हैं। नेक्स्ट है भारत में विश्वसनीय समंकों यानी गरीबी के आंकड़े
के संकलन का कार्य है वो कौन करता है, कितने लोग गरीब है उसके आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं उसका कार्य, विश्वसनीय आंकड़े कौन करता है इकट्ठे, एनएसएसओ। एनएसएसओ का पूरा नाम लिखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ध्यान रखना है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट है समान रिकॉल अवधि से आप क्या समझते हैं। समान रिकॉल अवधि, इसमें 30 दिन की अवधि के उपभोग व व्यय के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। 30 दिन के अवधि में कितना उपभोग हुआ और कितना व्यय हुआ उसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, समान रिकॉल। मिश्रित रिकॉल अवधि से क्या समझते हैं, इसमें खाद्यान्न वस्तुओं पर उपभोग व्यय के आंकड़े एकत्रित करने के लिए दो अलग अलग अवधियां 30 दिन व 365 दिन का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है, ये मिश्रित रिकॉल अवधि है। नेक्स्ट है गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत रेगनार नर्क्से ने इस सिद्धांत को दिया, रेगनार नर्क्से। नेक्स्ट है भारत में गरीबी के कारण बताइए, क्या कारण है भारत में गरीबी के। पहला है सामाजिक कारण, जिसमें जन्म, मृत्यु और विवाह, ये गरीबी के कारण के अंदर आता है, सामाजिक कारण में जन्म, मृत्यु और विवाह। दूसरा है आर्थिक कारण, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और कम आय, जिससे कम आय होती है तो ये आर्थिक कारण है। दूसरा है अन्य कारण है, अन्य कारण में पहला है शिक्षा का रोजगार परक न होना, पूंजी निर्माण का अभाव। तीसरा है कमजोर आधारभूत संरचना। तो इस प्रकार से गरीबी के ये प्रमुख कारण है। सामाजिक कारण में जन्म, मृत्यु और विवाह बताना है, आर्थिक कारण में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कम आय, और अन्य कारण में शिक्षा का रोजगार परक न होना, शिक्षा प्राप्त होने के बाद तुरंत कोई उसके अनुसार काम मिल जाए ऐसी शिक्षा नहीं है, और पूंजी निर्माण का अभाव है और कमजोर आधारभूत संरचना है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी निवारण के दो उपाय बताइए, ऐसे दो उपाय बताइए जिससे गरीबी निवारण हो सकती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके, और दूसरा है जनसंख्या पर नियंत्रण करके गरीबी निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, और यह कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण उत्पन्न होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी समझना इसको, दो रोजगार अवधि, आप दो जगह अलग अलग काम कर रहे हैं और इसके बीच में उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आपने कहीं पर काम किया, फिर बीच में घर बैठे रहे, फिर कहीं और गए, तो जो बैठे रहे उसकी अवधि। यह कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण उत्पन्न होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी क्या है, जब व्यापार चक्रों में मंदी की स्थिति होती है तो इससे उत्पादन व रोजगार में गिरावट होती है, और इससे चक्रीय बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जब व्यापार है उसमें मंदी की स्थिति आ जाती है, या इसका उत्पादन और रोजगार दोनों में भी गिरावट, इनमें भी गिरावट आ जाती है, तो उसको चक्रीय बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी से क्या आशा है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में मांग कम होती है तथा दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ती है। इस परिवर्तन से मांग का स्वरूप भी बदलता है, और इन संरचनात्मक परिवर्तनों से बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी विकास के साथ साथ, विकास हो रहा है, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में तो मांग है वो कम होती जा रही है, और दूसरे क्षेत्र में मांग है वो बढ़ती जा रही है। तो ये परिवर्तन हो गया, एक क्षेत्र में मांग कम हो रही है, एक में बढ़ रही है। इस परिवर्तन से मांग का स्वरूप है वो बदल गया, और इन संरचनात्मक परिवर्तनों से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कहीं मांग कम हो गई तो लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा, मांग बढ़ गई तो वहां फिर रोजगार मिलेगा, तो वहां से लोग छोड़ करके कहीं और जाएंगे। तो परिवर्तनों से बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं।
नेक्स्ट है तकनीकी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? उत्पादन की तकनीक से सुधार व नवीन मशीनों के उपयोग जो है उससे बेरोजगारी होती है। उत्पादन की तकनीक में सुधार हो जाता है, नवीन मशीनों का उपयोग करते हैं तो उससे बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट है बेरोजगारी के कारण बताइए। बेरोजगारी के कारण क्या है? रोजगार परक शिक्षा का अभाव, दूसरा है कृषि का पिछड़ापन। रोजगार परक शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं है जिसके साथ रोजगार भी मिल जाए, और कृषि का पिछड़ापन है, इस कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी निवारण के दो उपाय क्या हैं? पहला है कौशल विकास और दूसरा शिक्षा को रोजगार परक बनाना। कौशल विकास किया जाए या फिर शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। ऐसी शिक्षा बनाई जाए जिससे प्राप्त करके व्यक्ति रोजगार पर तुरंत लग जाए। नेक्स्ट है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसमें व्यक्ति काम में लगा हुआ प्रतीत होता है परंतु उत्पादन में उसका योगदान नहीं होता है। यह कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। यानी व्यक्ति काम में लगा हुआ ऐसा लगता है लेकिन उत्पादन है वो उतना नहीं हो पाता है, उत्पादन में उसका योगदान नहीं होता है, कभी नहीं पकता है तो उसका वो इतने समय जो काम किया वो सब बेकार हो जाता है। तो ये प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो कक्षा 10वीं का। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष ये चुनौतियां हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पर सर्च करें स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर। फेसबुक ग्रुप है मेरा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन के साथ ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे हर प्रकार के वीडियो की सूचना है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, और आप हमेशा मेरे इस चैनल के जो भी अपडेट हैं उससे आप अपडेट होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।